हाय गाइस, आई एम प्रवीण शुक्ला। सो आई होप आपका अच्छा पेपर गया होगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मिले थे। और यहाँ देखिए पार्ट 1, ये अब मैथ्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका 2 तारीख को, 2 मार्च को। तो 2 मार्च के लिए मैंने आपके लिए पेपर बनाया है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए। प्लीज़ इसको देखें, उसको समझें। जहाँ कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें कमेंट करके। पार्ट 1 में मैंने देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स HSC बोर्ड के लिए। यहाँ देखिए ML मतलब मैथमेटिकल लॉजिक से बनाया है। एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। P ये मैंने देखिए क्वेश्चन दिया है, प्लीज़ आप उसको ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ़ द शोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब क्वेश्चन को मैं बनाते जाऊंगा, आपको बताते भी जाऊंगा जहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर, ये देखिए क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ ध्यान रखिए। P एंड Q और निगेशन ऑफ R, प्लीज़ समझिए इसको। मैट्रिसेस में सॉल्व द फॉलोइंग बाय इन्वर्जन मैथड। 2x + y इज इक्वल टू 5 एंड 3x + 5 इज इक्वल टू -3। ये है सेकंड क्वेश्चन। 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹1850। 5 chairs and 3 tables cost ₹2850. Find the cost of the 4 chairs and 1 table by using matrices। समझा? फिर ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन ये है, इसको फाइंड करना है A इनवर्स बाय द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। समझा? नेक्स्ट है, इसको आप देखते जाइए। फिर है आपका सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग इनवर्स फॉर्म मेथड। x + y + z is equals to -1, x - y + z is equals to 2, and x + y - z is equals to 3. And the cost of the 4 dozen pencils and 3 dozen pens and 2 dozen erasers is ₹60. The cost of 2 dozen pencils, 4 dozen pens and 6 dozen erasers is ₹90. Whereas the cost of 6 dozen pencils, 2 dozen pens and 3 dozen eraser is ₹70. Then find the cost of the each item पर डजन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। समझ में आया आपको? ये सब क्वेश्चन करना है। फिर आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान दीजिए। इवेल्युएट cot tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1, √3। समझ में आया? ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 24/7। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू 2। इसके प्लीज़ आप साइन को साइन के जो फॉर्मूला है इसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझाया? फिर आइए नेक्स्ट 5, इन ट्राइंगल ABC इफ A cos A इज इक्वल टू B cos B देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज ईदर अ राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आया? ये आप करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन A - B/2 इज इक्वल टू A - B/C डॉट cos C/2। ये ध्यान रखिए, cos C जो है वो कैपिटल C है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y माइनस cos इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x² + y² + z² माइनस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू π/4। नेक्स्ट हमारा लेसन आता है पेयर्स ऑफ लाइन्स। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन बाय द x² + 2xy tan alpha minus y² is equal to 0. Then second number, find k if the sum of the slopes of the line represented by the x² + kxy minus 3y² is equal to 0. Question number 3, find the value of h if the measures of the angle between the lines 3x² + 2hxy + 2y² is equal to 0 is 45 degree. Next, find the measures of acute angle between the lines represented by the 3x² minus 400√3xy प्लस 3y²। ध्यान रखिए, इसको इजी तरीके से करिए इसको। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, प्लीज़ ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स बिटवीन line given by ax² + 2hxy + by² is equal to 0 then prove that tan theta is equals to under root in mod 2 under root h² minus ab/a + b in mod close। ये ध्यान रखिए, काफ़ी इजी है। and then hence find the acute angle between the lines 2x² + 7xy + 3y² is equals to 0। Question number 6,
if the angles between the lines represented by the ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is equal to the angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0, then show that 100h square minus ab is equal to a plus b the whole square। मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन दिया भी है और आपने इसको बहुत बार सॉल्व भी किया होगा, फिर भी आप इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the combined equation of pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of a degree 2 is x in x and y, hence find the combined equation of the lines 2x plus 3y is equal to 0 and x minus 2y is equal to 0. And then vector and three-dimensional geometry. In vector and three-dimensional geometry, in this also very important questions are there, like listen carefully. The two vectors j cap plus k cap and 3i cap minus j cap plus 4k cap represents the two sides AB and AC respectively of a triangle ABC, then find the length of the median through A। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। नेक्स्ट, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री with the positive direction of x, y and z axis respectively, find the direction cosine। क्लियर, ये आपके क्वेश्चन हो गए कौन से, वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के। अभी इसके आगे भी है, 2 तक हो गया, 3 वाला देखिए, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है। The vector A is directed due to north and vector mod vector A is equals to 24. The vectors B is directed due to west and vector B is equals to what, 7. Then find vector mod A vector A plus vector B। समझ में आया। Question number 4 there is given, so that the following points are collinear, P containing 4, 5, 2 and Q containing 3, 2, 4 and R containing 5, 8, 0। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ मॉड वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड vector A cross vector B is equal and vector A dot vector B is less than 0, then find the angle between the vector A and vector B। Clear? Next question number 6, find the direction ratios of a vector perpendicular to the two lines whose direction ratios are 1, 3, 2 and minus 1, 1, 2। Find the position vector of the R which divides the joining the points P and Q whose position vectors are 2i cap minus j cap plus 3k cap and minus 5i cap plus 2j cap minus 5k cap in the ratio 3:2, then find internally and externally। ये फॉर्मूला है, प्लीज़ ध्यान रखिए। Find the unit vector perpendicular to the vectors j cap and 2k cap and I cap plus j cap। Show that the points A 2, minus 1, 0, B containing minus 3, 0, 4, C containing minus 1, minus 1, 4 and D containing 0, minus 5, 2 are non-coplanar। Clear? Next, if the 2 points of vertices of the triangle are A containing 3, 1, 4 and B containing minus 4, 5, minus 3 and the centroid of the triangle is G containing minus 1, 2, 1, then find the coordinates of the third vertex C of the triangle। Clear? Next, prove that the medians of a triangle are concurrent। प्लीज़ ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीडियन का भी है और अल्टीट्यूड का भी है, तो दोनों ध्यान रखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म्ड आने वाला है। Prove that the angles bisector of the triangle are concurrent and find the volume of the tetrahedron whose vertices are A containing minus 1, 2, 3, B containing 3, minus 2, 1, C containing 2, 1, 3 and D containing minus 1, minus 2, 4। Let A vector A and B vector B be any 2 points in the space and R vector R, ये resultant vector है, be a point on the line segment AB dividing it internally in the ratio M ratio n, then prove that R is equals to vector R is equals to M vector B plus N vector A upon M plus N। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। Next, find the angle between the lines whose direction cosine LMN satisfies our equation 5L plus M plus 3N is equal to 0 and 5MN minus 2NL plus 6LM is equals to 0। समझ आया? नेक्स्ट हमारा लाइन्स एंड प्लेन। लाइन्स एंड प्लेन में ध्यान दीजिए,
Find the Cartesian equation of the line passing through A containing 1, 2, 3 and B containing 2, 3, 4. Find the acute angle between the lines x is equal to y, z is equal to 0 and x is equal to 0, z is equal to 0. Find the acute angle between the lines x minus 1 upon 1 is equal to y minus 2 upon minus 1 is equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 2 is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 3 upon 1. Find m if the line 1 minus x upon 3 is equal to 7y minus 14 upon 2m is equal to z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3m is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5 are at right angles. So find the क्या करना है m. Next question number 5, find the vector equation of the plane passing through A containing minus 2, 7, 5 and parallel to the vectors 4i cap minus j cap plus 3 cap and I cap plus j cap plus k cap. Then 6, find the Cartesian and vector equation of the plane which makes intercept 1, 1, 1 and on the coordinates axis. ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 लाइन्स एंड प्लेन से. एंड देन एलपीपी से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होने जा रहा है. तो एलपीपी से मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस इक्वल टू 10, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0. ये मैक्सिमाइज के लिए है. मिनिमाइज के लिए है z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y सब्जेक्टेड टू 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 15, y is greater equals to 2 and x greater equals to 0 and y greater equals to 0. समझ में आया ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है. ओके एंड देन पार्ट 2. अभी हमारे पार्ट 2 पे चलेंगे. पार्ट 2 पे ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये देखिए पार्ट 2 आ गया हमारा. सो पार्ट 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डिफ्रेंशिएशन y इज इक्वल टू log cos x पावर 5 देन dy बाई dx फाइंड करना है. डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर with respect to x, y is equal to log under root 1 minus cos 3x upon 2 whole upon 1 plus cos 3x upon 2. Find dy by dx. Differentiate sin inverse of 2 cos x plus 3 sin x upon root 13 with respect to x. ये सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to ध्यान रखिए 5 पावर x डॉट x पावर 5 डॉट x पावर x डॉट 5 पावर x. फाइंड dy by dx. If x power 7 dot y power 5 is equal to x power x plus y to the whole power 12, then show that dy by dx is equal to y upon x. इसको सॉल्व करना है. डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर. एंड देन 8th क्वेश्चन इज गिवन y is equal to cos m cos इनवर्स ऑफ x, then show that 1 minus x square dot d square y upon dx square minus x dot dy upon dx plus m square y is equal to 0. ये क्वेश्चन हुआ डिफ्रेंशिएशन से. समझ में आया. नेक्स्ट हमारा है 9th वाला क्वेश्चन. कौन सा है? इफ x is equals to ft and y is equals to gt are differentiable function of t so that y is a differentiable function of x and it dx upon dt not equals to 0, then dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt. प्लीज़ को ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आइए. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to अंडर रूट एक्स माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. then find the points. okay. The surface area of spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when radius of the balloon is 6 centimeter. Next, question number 3. A wire of length 36 meter is bent in the form of a rectangle. Find its dimension if the area of the rectangle is maximum. Find point on the curve given by y is equal to x cube minus 6x square plus x plus 3 where the tangent are parallel to the lines y is equal to x plus 5. Then next question number 5 in this, please listen. A wire length L is cut into 2 parts. One part is bent into a circle and the other into a square so that the sum of the areas of the circle and the square is least if the radius of the circle is half the side of the square. ये क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से करिएगा.
अब यहाँ पे आ गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स को सॉल्व करिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। आई इज इक्वल टू साइन 4x डॉट साइन 3x डॉट डी एक्स। आई इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। आई इज इक्वल टू अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डॉट डी एक्स। फिर है आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डॉट tan इनवर्स ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग को ध्यान देना है इसको। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 फ्रॉम इंटीग्रेशन indefinite integration, integration of 5 e power x upon e power x plus 1 e power 2x plus 9 dot dx। अब ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन से इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एक्स क्यूब डॉट साइन पावर 4x डॉट डी एक्स। इवेल्यूएट 0 टू पाई बाई 2 डॉट इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x प्लस 1 द होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। Prove that a to b fx dot dx is equals to integration of a to b f of a plus b minus x dot dx। ये एक प्रूव करना है। माइनस a to a fx dot dx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dot dx if fx is even, और अगर 0 हो जाए तो if fx is odd। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन हुआ पार्ट 2 के डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हुआ। फिर हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्लीज़ ध्यान रखिए इसमें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल 36 द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू साइन एक्स द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू पाई। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 एंड द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये है क्वेश्चन x डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट लॉग वाई। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी। The order and degree of the dy by dx to the whole power 3 minus d cube upon d cube y upon dx cube plus y dot e power x। इसमें ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री आपका पक्का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन sec स्क्वायर y डॉट tan x डॉट dy प्लस sec स्क्वायर x डॉट tan y डॉट dx इज इक्वल टू 0। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y इज इक्वल टू e पावर माइनस x। For the differential equation given the particular solution x minus y square x dot dx minus y plus x square y dot dy is equal to 0 when x is equal to 2 and y is equal to 0। समझ में आया बेटा इतना? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डॉट लॉग वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस एक्स। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस। उसमें इसमें आपको फाइंड क्या करना है, x इज़ पॉजिटिव और यहाँ फाइंड करना है x इज़ ऑड। द रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको दिया है बेटा, प्लीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे मैंने 0 0 1 के 2 के 2 2 के 3 2 के 4 3 के 5 के स्क्वायर 6 2 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर प्लस के। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें k पी एक्स लेस देन 3 पी एक्स ग्रेटर देन 4। ये क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन आपका 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर इसमें 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड्स 6 डिफेक्टिव, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। समझा? ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। एंड नेक्स्ट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इफ़ एक्स बी एन पी ई एक्स इज इक्वल टू 12 दिया है, वी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे भी सेम स्टेट द फॉर्मूला ऑफ PMF ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अ फेयर कॉइन टॉस्ड 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड वन एग्जैक्टली 5 टाइम्स एटलीस्ट वंस। अब ये तो हमारे हो गए सारे क्वेश्चन, लेकिन अब हम बात करेंगे आपसे सबसे बड़ी बात कि बेटा देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि एक तो डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं प्लीज़ इसको आप क्या करेंगे, रिवाइज़ करिए, समझा?
लर्न करिए, समझिए उसको अच्छे से कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं ना वो मैक्सिमा मिनिमा वाला और अप्रॉक्सीमेशन वाला, ये सब बेटा आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपका एक इंटीग्रेशन ऑफ जानते हो u डॉट वी है ना, u डॉट वी डॉट डी एक्स है। तो ये जो है ना, ये जो u इंटू वी यू डॉट वी डॉट डी एक्स है, अगर इसका सिर्फ थियरम प्रूफ करने के लिए आएगा कि बताइए कि u डॉट वी डॉट डी एक्स इज इक्वस टू यू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स टू दी होल डॉट डी एक्स। अगर ये प्रूव करने के लिए आपको आ गया ना, तो ये अगर यही सिर्फ आएगा तो ये 3 नंबर के लिए आएगा। अगर ये इसके साथ एक क्वेश्चन कोई अरेंज कर देगा तो वो आएगा 4 नंबर के लिए। तो बेटा ये थियरम आप कर लीजिएगा, और एक मैंने थियरम दिया है और एक ये सब क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो प्लीज़ आप ये सब करें और आप अच्छे से करें, सब कुछ अच्छे से हो जाए। ये क्वेश्चन आप करके जाइए, आपको बहुत अच्छा होगा, सब कुछ पेपर वगैरह सब अच्छा होगा। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।